सिटीजन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल द्वारा 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर भाईंदर वेस्ट में पुलिस जनसंवाद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीआरपीसी के सदस्यों के साथ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। सीआरपीसी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी और संस्था के सदस्यों ने भारत माता की तस्वीर पर पुष्पांजलि की। इस कार्यक्रम में मीरा भाईंदर पुलिस विभाग से पुलिस निरीक्षक महेंद्र निम्बालकर, पुलिस उपनिरीक्षक हितेंद्र चौहान, पीएसआई बुधवंत लोंढे, पीएसआई सचिन शिंदे के अलावा एंटी करप्शन विभाग से एपीआई सापन बिस्वास विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं सीनियर एडवोकेट अनिल मलरेचा, ट्रस्टी नीलेश गांधी और टर्निंग भारत के एडिटर अवनींद्र आशुतोष भी उपस्थित रहे। पुलिस जनसंवाद दिवस पर 150 से अधिक नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सीआरपीसी की तरफ से महाराष्ट्र के डायरेक्टर देवेंद्र वखारिया ने अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में सीआरपीसी के सदस्य मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाके से शरीक होने आए। सिटीजन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल की तरफ से महाराष्ट्र के डायरेक्टर देवेंद्र वखारिया ने अपने संबोधन में कार्यक्रम और सीआरपीसी के बारे में जानकारी दी। आज सादर नमस्कार। आज ही हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान के दिन है। सिटीजन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल जो भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स एजेंसी का रजिस्ट्रेशन हुआ है 31 जनवरी 2014 से। आज उस निमित्त 11वां फाउंडेशन डे के अवसर पर पुलिस पब्लिक संवाद के लिए आज आयोजन किया। इस आयोजन में एडवोकेट अनिल मलरेचा जी, सपन विश्वास जी, आदरणीय पुलिस अधिकारीगण, मीडियागण, ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के अधिकारी, बाकी सीआरपीसी के अधिकारी और समाज के मुख्य मूल्यवान नागरिक। आज अपन ने यहाँ सिटीजन राइट काउंसिल की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करते साथ में ये कार्यक्रम केवल समारोह नहीं बल्कि पुलिस और जनता के बीच संवाद है। ये कोई नॉर्मल कोई आयोजन नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, कोई समाज सेवा नहीं है, कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। पब्लिक और पुलिस के बीच में संवाद का 1.5 घंटे का ही आयोजन किया है कि ये फाउंडेशन डे पे हम और कुछ ना करके डायरेक्टली हम पब्लिक के साथ कैसे जाए और पब्लिक की क्या समस्या है इसको किस तरह से पुलिस के साथ में रह के और एडवोकेट के साथ में रह के हम पब्लिक की सेवा कर सके, इस माहौल के हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। सीआरपीसी के इस कार्यक्रम में ठाणे से आई सुलक्षणा नाहटा ने साइबर क्राइम से संबंधित बातों का उल्लेख किया। हमारे स्टेट डायरेक्टर श्री देवेंद्र वखारिया जी सर ने 2025 में ये जो धरा है वो अपने हाथों में ली और सीआरपीसी को एक अलग नंबर पे पहुंचाया जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स ने अपनी खुशी से हमारा एनजीओ ज्वाइन किया। मैं थोड़ा बताना चाहूँगी
आज हम सिटीजन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल का 11th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी के साथ में हम पुलिस पब्लिक संवाद के लिए भी हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो मार्गदर्शन हमें आगे चल के हमारे सीनियर इंस्पेक्टर्स जो भी है वो करेंगे। साइबर क्राइम अवेयरनेस के लिए मैं लगातार कैंपेन करती रहती हूँ। इस आयोजन में पुलिस नागरिक संवाद के तहत भायंदर वेस्ट पुलिस के अधिकारियों ने महत्वपूर्ण बातें बताई। दोस्तों, आप सबको बता दूं कि सीआरपीसी जो एक परिषद है, नागरिक अधिकार सुरक्षा परिषद, जैसे ही नाम में ही प्रतीत होता है कि नागरिकों का कुछ अधिकार है। तो नागरिकों का अधिकार क्या है? अगर उन अधिकारों का आपको रक्षा करना है तो आपको यह जानना पड़ेगा कि नागरिकों का अधिकार है क्या। और जैसे ही आप नागरिकों का अधिकारों के लिए लड़ने जाएंगे तो नागरिकों को आपको यह भी बताना पड़ेगा कि जैसे ही हम कुछ अधिकार अपना जताते हैं तो उसके साथ साथ सिर्फ अधिकार नहीं, कर्तव्य भी सामने आता है। तो सिर्फ अधिकार जताने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं पिता हूं, बच्चे पे मेरा अधिकार है तो उसके प्रति मेरा कुछ फर्ज भी है, ड्यूटी भी है। तो आपको इन बातों को भी जानना पड़ेगा। जैसे आज यहां पर जो प्रोग्राम है वो है पुलिस और पुलिस जनसंवाद। तो पुलिस के साथ नागरिकों का जो संवाद है वो किस विषय पर होना चाहिए? आपको सबसे पहले बता दूं, पुलिस ये जो शब्द है एक लैटिन शब्द है और इसका अर्थ है नगर की सुरक्षा जो करते हैं उन्हीं को पुलिस कहा जाता है। तो ये पुलिस से पहले ये भी नागरिक है। ये सिर्फ वर्दी पहने हैं और हम बगैर वर्दी के, हम भी पुलिस है। जो ड्यूटीज वो करते हैं कहीं ना कहीं हम भी उनसे बंधे हुए हैं, हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं जब हमारे पर अन्याय होता है, लेकिन किसी और के ऊपर जब अन्याय होता है हम जाते क्या पुलिस स्टेशन? तो क्या ये आपका फर्ज नहीं था? जब आप अपने अधिकार मांग रहे हैं तो आपने अपना फर्ज भी पूरा करना चाहिए ना। मैं आज यहां पर एक पुलिस ऑफिसर के नाते नहीं बोल रहा हूं। मैं आप सबको बता दूं कि मैं आज यहाँ ये जो ब्लैक शर्ट पहन के आया, क्यों? क्योंकि आगे जाके मैं भी कोट ही पहनने वाला हूँ। आगे जाके मैं भी कोर्ट में पैरवी करने वाला हूँ। आज तक रिमांड लेने के लिए करना था, अभी रिमांड के अगेंस्ट में करूंगा। वेलकम। तो दोस्तों, नागरिकों का कुछ अधिकार है। जैसे आप पे अन्याय हुआ तो ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप अपने अन्याय के विरोध में आवाज उठाओ, पुलिस स्टेशन जाओ और जो भी आप पे हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, उसके बारे में आप फिरियाद करो, कंप्लेंट दाखिल करो। पुलिस का ये काम है, जैसे ही आप वहां हाजिर हुए, पुलिस का ये काम है कि आपका जो भी कथन है वो लिखित रूप से या जो भी ओरल आपकी है उस हिसाब से वो लिख ले, एफआईआर दर्ज करें। अगर एफआईआर नहीं होता है, अगर वो एनसी है तो आपको ये समझ लें कि आप संबंधित कोर्ट में जाइए। अगर वो सिविल मैटर है तो आपको बोलेंगे कि आपकी सिविल मैटर है, पुलिस कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस, तो आप कोर्ट में जाइए। लेकिन ये पुलिस स्टेशन जाने के बाद का काम है, उसके पहले का कुछ काम। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि पुलिस जनसंवाद दिवस 11 सिटीजन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल कुछ ऐसा है। हम जब ड्यूटी करते हैं तो राइट्स प्रोटेक्शन का काम ही करते हैं। ये काम करते हर कोई पुलिस स्टेशन में आता है तो उसके ऊपर अन्याय होने के बाद ही आता है। लेकिन सर ने, विश्वास सर ने जो फैक्ट बताई, 11 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, हमको विटनेस और पंच कभी मिलते ही नहीं। जब हम अभी कोई क्राइम होता है और बोलते हैं कि कोई 2 लोग पंच के लिए आए, पंचनामा के लिए, तो कोई नहीं आएंगे देखने के लिए। वहाँ पे 100 लोग होंगे लेकिन 2 लोग सामने नहीं आएंगे साइन करने के लिए। इसी वजह से क्रिमिनल्स बढ़ते हैं। अभी ठीक है, वो विश्वास सर ने बोला है, मेरा काम है भाईंदर पुलिस स्टेशन में 2 साल से मैं साइबर क्राइम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने साइबर क्राइम में कभी काम नहीं किया था, नॉर्मल ड्यूटी करता था। जब से मैं साइबर क्राइम का काम संभाल रहा हूँ तब से ध्यान में एक चीज़ आई है, 10 कंप्लेंट में से 4 कंप्लेंट सीनियर सिटीजन के होते हैं, 4 कंप्लेंट हाउसवाइफ के होते हैं और 2 नॉर्मल लोगों के होते हैं। इसमें से
ज़्यादातर विक्टिम 99% तो वेल एजुकेटेड लोग ही होते हैं। सीए होते हैं, पुलिस होते हैं, एडवोकेट होते हैं, डॉक्टर होते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है वो हमारे पास आते ही नहीं है। शायद वो एक तो विक्टिम नहीं बनेंगे या फिर उनको पता ही नहीं होगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, वही विक्टिम होता है। विक्टिम कैसे, मैडम ने बताया कि एपीके फाइल है। एपीके फाइल क्या है ये भी पता नहीं है हमको। इसमें सिंपल ये है कि कोई अननोन नंबर से कोई मैसेज ओपन मत करो। अगर आपके पास नंबर सेव है तो ठीक है, वेडिंग इन्विटेशन होगा, आरटीओ चलन होगा, या बच्चों के स्कूल के फीस के लिए कोई स्कूल के नाम से कोई फाइल को कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन उसके पीछे जो कोडिंग होता है, जो ऐप होता है, वो हमारा मोबाइल कंट्रोल लेने के लिए होता है, रिमोट कंट्रोल के लिए होता है। इसीलिए कोई अननोन नंबर का मैसेज ओपन मत करो, इससे हमारा बैंक बैलेंस सेफ रहेगा। गौरतलब है कि सीआरपीसी नागरिकों के अधिकार की लड़ाई लड़ने की दिशा में कार्यरत है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस अभियान में सीआरपीसी के सदस्य अपनी भूमिका पूरी निष्ठा के साथ निभाने को तत्परता से जुटे हुए हैं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रगान जन गण मन भी गाया गया। सीआरपीसी का संकल्प है कि आने वाले दिनों में भी नागरिकों को जागरूक करने के साथ उनकी समस्याओं से निजात दिलाने का क्रम लगातार जारी रहे। अवनींद्र आशुतोष, टर्निंग भारत, मुंबई।